हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं हमारा जो फोर्थ चैप्टर है कार्यपालिका। इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियां, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम देखेंगे कि उनके कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम आज जानेंगे। इससे पहले आपके जो चैप्टर हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उनके वीडियोज अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। आप वहां से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जा करके अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसके पार्ट सेकंड तक शूट कर चुके हैं, हम पार्ट थर्ड शूट कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए लेके आए हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में हम बात करें ना, तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। बहुत सारी कैसे? तो कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायिक शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये सब शक्तियां हैं, ठीक है। हम इसमें ये देखेंगे कि वो इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो कहीं ना कहीं नाम मात्र का प्रधान होते हैं। जो भी शक्तियां होती हैं वो उसका प्रयोग किसके सलाह पे करते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है। जैसे ही आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां कैसे है। राष्ट्रपति की शक्तियों में हम डिस्कस करेंगे कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायिक शक्तियां क्या है, साथ ही साथ हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कि उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले ही हमारा आता है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में हम क्या करते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति सभी कार्यकारी निर्णयों पर अपनी मुहर लगाता है। यानी कि हम देखते हैं जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, जो भी केंद्र स्तर के कार्य होते हैं वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के क्या होते हैं? वो पारित नहीं होते। हालांकि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, बल्कि उनके मुहर के द्वारा ही उन कार्यों को क्या किया जाता है? सुचारू रूप से कर पाते हैं या फिर उसको लागू करवा पाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अगर हमारे दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा में, दोनों सदनों में से बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है लास्ट अनुमति के लिए, ठीक है, यानी उनके सिग्नेचर के लिए। तो जब वो उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, यानी उनका जो सिग्नेचर होता है, उसके बाद ही कोई जो निर्णय है वो लिया जाता है या फिर पारित होता है, ठीक है। उसके बाद वह प्रधानमंत्री व अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यालयों का आवंटन करते हैं। जानते कार्यालयों का आवंटन का मतलब क्या है? कि वो जो है वो कहीं ना कहीं कार्यों को, उनके क्षेत्रों को अधिकारियों में बांटते हैं कि केंद्रीय मंत्रालय किसके अंडर में है या फिर ये मंत्रालय किसके अंदर में है, इस तरीके के आवंटन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें विधायिक शक्तियां। विधायिक शक्तियां क्या है? तो संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो संसद के सत्र को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर होती है। एक्चुअली देखा जाए ना तो राष्ट्रपति के पास पावर है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है। बकायदा क्या है कि वो उनका प्रयोग विशेष स्तर के आधार पे करते हैं या फिर वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां क्या है कि वो संसद का सत्र बुला भी सकते हैं, साथ ही साथ स्थगित भी कर सकते हैं, यानी कि उस सत्र को रोक भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के 2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं पढ़ा भी होगा आपने कि 12 मनोनीत सदस्य व लोकसभा के 2 सदस्यों को नियुक्ति किया गया है। यानी कि कैसे नियुक्त किया जाता है? तो ये सदस्य जो होते हैं ये विशेष क्षेत्रों के आधार पे होते हैं। यानी कि ये खेल विज्ञान से, जिनको खेलों में अधिकतर जानकारी है, परिपक्व है, वो होते हैं। साथ ही साथ ये विज्ञान क्षेत्र से या फिर और किसी क्षेत्र से जो लोग होते हैं, कला के क्षेत्र से, उन लोगों को यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है, यानी उनको मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां। अब देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। यानी राष्ट्रपति के पास यहाँ पे उतनी क्षमतादान, यानी दंड घटाना या दंड को स्थगित करने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो किसी भी अपराधी का फांसी तक रुकवा सकता है। इतनी उनके पास शक्तियां हैं, यानी कि न्यायिक शक्तियां हैं। वो चाहे तो किसी के
पूरे उम्र कैद की सजा को माफ करवा सकते हैं, वो चाहें तो किसी की फांसी की सजा को रुकवा सकते हैं, किसी को क्षमा करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास ये इतना अधिकार है दंड घटाना, यानी कि उनके जो अपराध है उसको कम, सजा को कम करवाना। ठीक है, तो ये उनकी क्या है, न्यायिक शक्तियां। विशेष मामलों में दोषियों को राहत प्रदान कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो विशेष आधार पर चाहें तो जो दोषी हैं उनके सजा को माफ भी करवा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पावर है। हाँ जी, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां? तो न्यायिक शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपने सुना ही होगा ये नाम, आपातकालीन शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति जो है यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 352, 356 व 360 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश जो है या राष्ट्र जो है वो संकट में है या संकट से घिर चुका है, तो वो वहां पर चाहे तो इन अनुच्छेदों के तहत वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वित्तीय आपातकाल आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार विस्तारित हो जाते हैं, यानी कि जो आपातकाल की स्थिति होती है ना, उस टाइम पे जो सारा का सारा पावर होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है और उनके जो अधिकार है वो विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि उनके अधिकार और खुल जाते हैं। खुलने का मतलब क्या है कि उनको और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो जो आपातकाल लगता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1975 में जो हमारा आपातकाल लगा था, उस टाइम पे भी जो अधिकार थे किसके हैंड में थे? राष्ट्रपति के हैंड में। आप कमेंट करके बताइएगा कि जब 1975 में आपातकाल की लगा था तो उस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे और प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। ठीक है, ये आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कि प्रधानमंत्री कौन कौन सी शक्तियां हैं। आइए, जैसा कि अभी हमने देखा, हम अभी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा हमने कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन सी है, विधायिक शक्तियां कौन सी है, साथ ही साथ उनकी आपातकालीन शक्तियां कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। ठीक है, कि प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी है। प्रधानमंत्री की शक्तियों में हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्तियां, विधायिक शक्तियां, साथ ही साथ राजनीतिक शक्तियां और राष्ट्रपति के साथ उनके क्या संबंध है, कैसे संबंध, उस तरीके को हम देखेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं और आप इस वीडियो के थ्रू लाभ उठा पाएं। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन सी हैं? कार्यकारी शक्तियां। क्या है कार्यकारी शक्तियां? तो पीएम राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों के बारे में सलाह देता है, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देंगे। किसके लिए सलाह देंगे? तो मंत्रिपरिषद के गठन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है वो कार्य किसके सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। ठीक है, यानी मंत्रियों के पूरा जो समूह है उसके सलाह पे ही राष्ट्रपति कोई निर्णय लेते हैं या कार्य करते हैं। तो यहां पर उनका गठन कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक है, उनके कार्यों के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में सलाह देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वो उनके कार्यों को ध्यान में रखते हैं कि कौन से मंत्री के क्या कार्य हैं, कब किए जा रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं। इन सारी गतिविधियों पे हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करते हैं, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करते हैं, यानी कि कौन सा मंत्रालय किसके अंडर है और वो कार्य कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी चीजों पे हमारे प्रधानमंत्री ध्यान रखते हैं, समन्वय करते हैं, यानी उसका ब्यौरा लेते हैं सभी मंत्रियों से। ठीक है, साथ ही साथ विधायिक शक्तियां। विधायिक शक्तियां क्या है? तो प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेता होता है। ठीक है, साथ ही साथ सरकार की नीतियां और योजनाओं को संसद में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसी है, उसको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, कैसे कि हाँ ये कानून है, इस तरीके से है, इस जनता के लिए लाभदायक होगा कि कैसे होगा, उन सभी चीजों पे संसद में डिस्कशन चलता है। ठीक, किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने में भूमिका, यानी कि कोई भी विधेयक होता है, विधेयक मतलब क्या होता है? कानून।
ठीक है, विधायक नहीं बोल रहा मैं, ध्यान रखिएगा, विधेयक। विधेयक मतलब कानून, ठीक है, कि कोई भी विधेयक को क्या किया जाता है संसद में, यहां पर पारित विधेयक को पारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये थी इनकी विधायिक शक्तियां कि किस तरीके से विधायिक शक्तियां उनके पास है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम देखें तो राजनीतिक शक्तियां में क्या है, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का गठन का प्रमुख नेता होता है। ठीक है, इनके पार्टी के गठन का प्रमुख नेता होगा कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, साथ ही साथ सरकार के अंदर और पार्टी में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सरकार के अंदर और पार्टी में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कौन सा निर्णय कैसे लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, क्या क्या निर्णय होंगे, इन सभी चीजों का क्या करते हैं प्रधानमंत्री, वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या है इनके, देखिए आइए राष्ट्रपति के साथ संबंध के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हर महत्वपूर्ण निर्णय और घटनाक्रम की जानकारी देना। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हर एक निर्णयों के बारे में बताते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल चलती है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के सलाह की जरूरत होती है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहां पे, यानी कि अपना सलाह वहां प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये थी प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक है, हमारे जो कार्यपालिका का चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक में या फिर इस पूरे चैप्टर में कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आपका जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम कार्य कर सके और कहीं ना कहीं उसका निवारण हम निकाल सके। ठीक है, अगर आप अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं, चैनल पे हमारे नए विजिट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आप तक पहुंच पाए, क्योंकि हम सरल से सरल भाषा में आसान से आसान शब्दों में लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप घर बैठे आप जो भी आपकी तैयारी है उसको पूरा कर पाए। क्योंकि आसान से शब्दों में और एक कंटेंट के साथ हम आपके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कनेक्ट होंगे, तभी आपको कोई भी टॉपिक समझ में आएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि आपका कोई भी कंटेंट है वो ना छूटे। ठीक है, सही तरीके से एक आसान से शब्दों में आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, जैसे मैं हर एक वीडियो में करता हूं, साइड हो जाता हूं और बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसका नोट्स बना लेते हैं, वैसे आप कर सकते हैं इसको वीडियो के थ्रू। स्किप करेंगे तो देखिए क्या होता है, आप टॉपिक समझ नहीं पाएंगे, कंटेंट समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा देर की वीडियो भी नहीं होती हमारी। ठीक है, हम पार्ट्स ज्यादा लेके आते हैं इस वजह से, ताकि कम टाइम की वीडियो रहे और बच्चों को देखने में ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।